जब बाहर आए, मेहर को सांस लेना याद नहीं रहा। वो कोई खतरनाक फैंटेसी जैसा लग रहा था। मेहर के मन में आवाज गूंजी, हे भगवान, ये तो कोई अवैध सपना लग रहा है। तो वो बोला, क्या मैं पास हो गया? पास? तुम तो पूरा इम्तिहान हो और मेरे फेल हुए ग्रेड्स। ठीक है, पर एक शर्त है, मुझसे थोड़ा दूर रहना। कोई वादा नहीं, पर कोशिश करूंगा। कंट्रोल करो मेहर, तुम ये कर सकती हो। मेहर मन ही मन बुदबुदाई, आज आर्यन से बचना मुश्किल है। अगली सुबह आर्यन का बेडरूम। सुबह 8:30 पर मेहर उसके बिस्तर पर सोई थी। उसके सफेद शर्ट में कंधे से थोड़ा खिसका हुआ पिछली रात की खुशबू अब भी उसके बदन से महक रही थी। आर्यन वहीं खड़ा था, सुबह की स्विम से भीगा हुआ। निगाहें टिकी थी उस औरत पर जो उसकी हर अदा को नजरअंदाज कर देती है। तो आखिरकार मेरी बेड पर चढ़ी आई मिसेस खन्ना। वो मुस्कुराया, झुका, लेकिन छुआ नहीं। उसकी आंखों में खेल था, जैसे शिकारी आखिरी छलांग से पहले अपने शिकार को देखता है। एक बिट रुककर। पिछली रात जोया का अपार्टमेंट, शहर की चकाचौंध धीमी पड़ चुकी थी। बची थी सिर्फ एक मध्यम सी सरगर्मी और बहुत से अनकहे जज्बातों का वजन। जोया की आलीशान बिल्डिंग की लॉबी में जैसे ही मेहर और आर्यन ने कदम रखा, हवा में कुछ बदल गया। आर्यन हमेशा की तरह शांत, ठंडे लहजे वाला, लेकिन कड़क मौजूदगी वाला, अपने काले हुड्डी में बिल्कुल जैसे कोई रहस्यमयी हीरो हो। चेहरा आधा ढका हुआ स्टाइलिश मास्क से, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी जबरदस्त थी कि नकाब भी उस ध्यान को छिपा नहीं सका जो हर तरफ से उस पर बरस रहा था। डेंग! लिफ्ट के दरवाजे खुले और 2 हाई सोसाइटी की आंटियां एकदम से मुड़ी। नमस्ते आंटी, मेहर ने शिष्टता से मुस्कुराकर कहा, बात को वहीं तक सीमित रखते हुए। उनकी निगाहें संदेह और खींच भरे कौतुक से भरी थीं। लेकिन असली खतरा था उस तीसरी औरत से, लाल साड़ी में लिपटी, सोने से लदी हुई, जिसकी आंखें सीधी आर्यन के जिस्म को स्कैन कर रही थीं। नजरें बेहिचक और बेहया। उसने पलक तक नहीं झपकी। पहले उसकी बाहों की मांसपेशियों पर, फिर जबड़े की तीखी रेखा पर और फिर आर्यन के हाथों पर। उसने होंठ चाटे। आर्यन एक पल के लिए असहज हो गया। वो खुद को मेहर के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगा, जैसे किसी निगाह से बचना चाहता हो। मेहर ने उसकी बेचैनी महसूस की और होंठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी जो आदमी औरतों को दीवाना बना देता है। आज वही खुद असहज हो रहा था। वो एक कदम उसके करीब गई और जोर से बोली, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। सन्नाटा। आंटियों की आंखें फैल गईं। लाल साड़ी वाली की गर्दन झटके से पीछे हटी। आर्यन ने मेहर की ओर देखा और उसके मास्क के पीछे एक धीमी सी शरारती मुस्कान फैल गई। बॉयफ्रेंड? हाँ। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी, मगर इतनी गहरी कि मेहर की धड़कनों तक जा पहुंची। उसने मेहर की कमर को हल्के से थामा। एक गर्म जिद्दी स्पर्श जो उसके रेशमी टॉप के पार तक महसूस हुआ। तुम जानती हो मेहर खन्ना, तुम आग से खेल रही हो, उसने धीमे से कहा, उसकी उंगलियां उसकी कमर पर सरकती हुई। मेहर ने ठुड्डी उठाई, आंखों में वही तैश और मुस्कान। ओ रियली? या राइट। और फिर लिफ्ट के दरवाजे खुले। वे दोनों तेजी से बाहर निकल गए, लेकिन पीछे जो छूटा वो था वो उबलता हुआ तापमान और कुछ नजरों की अधूरी ख्वाहिशें। जोया का अपार्टमेंट, 8वां माला, देर रात, 11:35 रात। लिफ्ट के दरवाजे एक धीमी सी हिस्स की आवाज के साथ खुले
जैसे तूफान से पहले की चुप सांस। मेहर पहले बाहर निकली, घबराहट में लिपटी हुई शालीनता उसकी हील्स संगमरमर पर ठक ठक करती। एक हाथ से आर्यन की कलाई पकड़े। उसकी सांसें तेज थीं, चाल में हड़बड़ाहट, जैसे किसी आधे खुले स्कैंडल से भाग रही हो। उसके पीछे आर्यन निकला, सलीकेदार और शाही अंदाज में। बस उसकी आंखों में हल्की सी असहजता की परछाई बाकी थी। लिफ्ट में जो लाल साड़ी वाली औरत थी, उसकी शिकारी निगाहें अब भी आर्यन की त्वचा से जैसे चिपकी हुई थीं। मेहर धीरे से बुदबुदाती हुई, अगर हम 10 सेकंड और रुकते तो मुझे तुम्हारे लिए छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती। उसने बेल पर 2 बार जोर से उंगली मारी, सख्त आदेशात्मक अंदाज में। और फिर जोया प्रकट हुई, चमचमाते सिक्वेंस से लदी, एक हाथ में कपकेक, दूसरे में गॉसिप के लिए तैयार मुस्कान। उसकी एंट्री स्वागत जैसी कम और किसी तयशुदा ड्रामे की परफॉर्मेंस जैसी ज्यादा लगी, जैसे उसे पहले से स्क्रिप्ट पता थी और वो बस अपने क्यू का इंतजार कर रही थी। ओहो, वो खिलखिलाई, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। देखो कौन आया है, एक साथ। और फिर उसने उसे देखा, लंबा, गहराई से भरा, रहस्यमयी और जानलेवा हैंडसम, जैसे किसी फैंटेसी लव स्टोरी का हीरो। जोया की नजर गिरी, नहीं जकड़ गई आर्यन पर। और तुम हो द आर्यन खाना, वो फुसफुसाई, एक कदम और करीब आकर। आर्यन हमेशा की तरह शालीन ने हाथ बढ़ाया। अच्छा लगा आपसे मिलकर जोया। लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने वो हाथ कब्जा कर लिया। उसकी उंगलियां आर्यन की हथेली में ऐसे लिपटी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक पल बीता, फिर दूसरा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। मेहर ने बेरुखी से कहा, जोया। उसने हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ाया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। छोड़ो। जोया का ठहाका हल्का था, लाड भरा, लेकिन उसने 1 सेकंड और लिया आर्यन को जाने देने से पहले, जैसे उसकी उंगलियां उसकी त्वचा से रेशम की तरह फिसल रही हों। अपार्टमेंट के अंदर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी और धीमी म्यूजिक का मेल था। वनीला की नर्म खुशबू में वोदका की तीखी महक और अधकहे राज घुल मिल रहे थे। जोया के कमरे में मेहर बिन्स बैग पर धड़ाम से गिरी, उसकी बाहें फैली हुई, जैसे अभी अभी कोई लड़ाई और गॉसिप जीत कर आई हो। जोया, वो कराह उठी। आज लिफ्ट में जान चली जाती। जोया ने भौं उठाई, लिफ्ट फंस गई थी। उससे भी बुरा, मेहर उठी पूरे ड्रामा के साथ। वो लाल साड़ी वाली औरत आर्यन को अपनी निगाहों से खा गई थी। मुझे उसे क्लेम करना पड़ा, बॉयफ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ा, वरना वो वहीं सिंदूर उछाल देती। जोया ने झूठ मूठ हैरानी से मुंह खोला। हाय, इतना बुरा था? मेहर ने गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं, और भी बुरा। उसने आर्यन को अपनी निगाहों से उतार ही दिया था। अगर मैं ना होती तो वहीं शादी के फेरे शुरू हो जाते, 8वीं मंजिल पर। अब तक चुप बैठे आर्यन ने मोबाइल से नजर हटाकर बिना कोई एक्सप्रेशन के कहा। उसके कानों पर हल्की गुलाबी छाया थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे लिफ्ट से ट्रैफिक किया जा रहा था। जोया जोर से हंस पड़ी। घबरा मत जानू, अगर मेहर न कूदती तो मैं जरूर कूदती। कमरे की हवा ठाकों और तानों में घुल गई, लेकिन उस हंसी के पीछे, उस मजाक के नीचे एक नजर तैरी मेहर और आर्यन के बीच, रुकती हुई, बिन बोले। एक खामोश तनाव जो न तो मजाक छिपा पाया, न ही तंज। कभी कभी नफरत और ख्वाहिश के युद्ध में जंग का मैदान सिर्फ एक लिफ्ट होती है, और जीत वो होती है एक कपकेक। मेहर बीन्स बैग में सिकुड़ी बैठी थी, बाहें सीने पर क्रॉस किए हुए, चुपचाप आर्यन को उसके फोन में खोया देख रही थी, उसी जानलेवा ठंडेपन के साथ।
तभी आर्यन ने नजर उठाई और अपनी मखमली आवाज में कहा, इस रात को थोड़ा और खास बनाए। इलीसियम में मेरा एक चैम्बर बुक है। मेहर की भौहें चढ़ गईं। इलीसियम, वो जगह जहां क्रिस्टल झूमर है और 5,000 रुपए के कॉकटेल? चलो चलते हैं। आर्यन की आवाज और गहराई में उतर गई। एलिजियम अभी खुला है। मेहर ने पलकें झपकाई। दे एलिजियम? वो थोड़ा झुक गया, कोहनियां घुटनों पर टिकाई और फुसफुसाया, इतना धीमे कि सिर्फ उसकी त्वचा पर रेंगते सिहरन के लिए काफी। एलिजियम में मेरा परमानेंट रिजर्वेशन है। सोचा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें दिखाया जाए बिलियनियर की लग्जरी कैसी लगती है। लेट्स गो। एलिजियम में दोपहर 12:30। प्राइवेट एलिवेटर धीमे से गुनगुनाता ऊपर उठा, जैसे किसी और ही दुनिया की ओर ले जा रहा हो, जहां हर चीज क्रिस्टल और शैंपेन में तराशी हुई थी। फर्श से छत तक की कांच की दीवारों से एक ऐसी चमचमाती हुई सिटी दिखती थी जो उनके कदमों में झुकी हुई लगती थी। हर कोना चमक रहा था, रोशनी, शराब और चाहत से। मेहर ने कमरे में कदम रखा और थम गई। वो जगह शाही थी, आलीशान, और आर्यन पर जैसे फरमाइश करके बनाई गई हो। वो इस दुनिया का ही था जहां सब कुछ एक्सक्लूसिव, छूने से परे और खून पसीने से खरीदी गई चमक से भरा था। एक ऐसा आदमी जिसे आधी रात के सौदे और अगली सुबह की हेडलाइंस करती थीं, और फिर भी वो उसे अंदर आने दे रहा था। आर्यन 2 शैंपेन के गिलास लिए उसके पास आया, एक उसकी ओर बढ़ाते हुए उसकी उंगलियां मेहर की उंगलियों को पल भर ज्यादा छू गईं। बताओ मेहर, वो धीमे स्वर में फुसफुसाया, अगर ये हमारी असली डेट होती तो तुम कब तक खुद को बचा पाती मुझसे। मेहर ने बिना पलक झपकाए गिलास ले लिया, बस उतना ही वक्त जितना ये ड्रिंक तुम्हारे सिर पर उड़ेलने में लगे। आर्यन हल्के से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बता रही थी कि उसे पकड़ने से ज्यादा पीछा करना पसंद है। एलिशियम के एलीट चैम्बर में रात 2 बजे संगीत धीमे धीमे धड़क रहा था, जिस पर शरीर झूम रहे थे और हंसी महंगी वाइन की तरह छलक रही थी। लेकिन आर्यन के प्राइवेट चैम्बर में माहौल कुछ और ही हो गया था। कुछ पल पहले मेहर ने बार पर एक नजारा देखा था, एक हल्की हंसी, आर्यन के हाथ पर एक स्पर्श, काले गाउन में एक बला की खूबसूरत औरत, उसके होंठ आर्यन के कान के बेहद करीब। और उसी पल मेहर के भीतर कुछ भड़क उठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक और ड्रिंक मांगी, फिर एक और। जोया ने घबराई आवाज में कहा, मेहर जरा धीरे। मेहर, मैं बिल्कुल शांत हूं जो, पूरी तरह ज़ेन। लेकिन वो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ईर्ष्या उसका रंग नहीं था, लेकिन आज रात उसने वही रंग पहन रखा था। वो उसके गालों में उतर आई थी, उसके सीने में गर्मी भर गई थी और उसके हाथ गिलास पर कस गए थे। जोया ने फुसफुसाया, वो दोनों काफी करीब लग रहे हैं। मेहर ने कसे हुए लहजे में कहा, वो तो शायद आईने से भी फ्लर्ट करता होगा जब कोई ना हो आसपास। और जब आर्यन ने कमरे के उस पार से उसकी ओर देखा, होठों के कोने में एक शरारती मुस्कान के साथ, मेहर जान गई कि उसने उसकी नजरों को पकड़ लिया था, और उससे भी बुरा, उसे वो पसंद आया था। कुछ देर बाद आर्यन लौटा और ठीक उसी वक्त देखा जब मेहर उसकी ओर घूमी। उसकी आंखें धुंधली और दिलेर थीं, सांसों में वोदका और बगावत की गर्मी थी। मेहर ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा, सोचा तुम यहाँ फ्लर्ट करते रहोगे और मैं बस मॉकटेल पीती रहूंगी और मुस्कुराती रहूंगी, मिस्टर खन्ना। आर्यन ने पलकें झपकाई। एक्सक्यूज मी। लेकिन उससे पहले कि वो पीछे हटता, वो उसकी कॉलर पकड़कर पास खींच लाई
और बिना किसी चेतावनी के उसके होंठों को चूम लिया। फिर उसकी गर्दन पर 2.000 और छोड़ गई एक निशान। उसके गले के ठीक बीचों बीच धीरे जानबूझकर एक मोहब्बत की मुहर। आर्यन वहीं थम गया, पूरी तरह सन्न। उसकी सांसें अटक गईं। उसकी नजरें उस लाल निशान पर टिक गईं जो उसकी गर्दन की गोलाई पर किसी रेशमी गुप्त रहस्य की तरह उभर आया था। क्या वो लव बाइट था? वो भीतर ही भीतर मुस्कुराया। चेंबर का तापमान बढ़ गया था। उसकी त्वचा लाल पड़ गई और उसी पल मेहर बेहोश हो गई। उसी की बाहों में जोया जड़ हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो ठीक है। आर्यन ने गालों पर आती लाली को संभालते हुए बेहद संयम से मेहर को संभाला। वो ठीक हो जाएगी, उसने कहा। बस उसे आराम चाहिए और पानी, शायद 10 साल की थेरेपी भी। उसने मेहर को ऐसे उठाया जैसे वो हवा से भी हल्की हो, बाहों में इस तरह थामी जैसे कोई बेहद कीमती चीज हो जिसे टूटने नहीं देना। और जब वो एलिशियम के भव्य संगमरमर गलियारे से गुजरे, वो सिर्फ चलना नहीं था, वो एक सिनेमाई परेड थी। कैमरे चमके, नजरों ने पीछा किया। भीड़ ऐसे हट गई जैसे किसी शाही जुलूस की शुरुआत हो गई हो। लेकिन आर्यन, वो शांत था, संरक्षक, लगभग अधिकार जताता हुआ। उसके हाथ ने मेहर के चेहरे को हर कोण से ढक लिया, जैसे दुनिया उसके टूटेपन को देखने के काबिल नहीं थी। और उसकी सिक्योरिटी, हे भगवान, वो सिर्फ गार्ड्स नहीं थे, वो परछाइयां थे। काले सूट, पैनी नजरें, सब कुछ ऐसे समन्वित जैसे किसी करोड़पति एक्शन फिल्म का सीन हो। सब कुछ था कोरियोग्राफ्ड। जोया मन ही मन स्तब्ध। ये आदमी है क्या? क्या ये असली है? क्या मैंने अभी अभी शाहरुख मीट्स जेम्स बॉन्ड जैसी कोई फिल्म लाइव देखी है? हर सेकंड किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। बस फर्क इतना था कि हीरोइन बेहोश थी और हीरो ऐसा लग रहा था मानो दुनिया को जला डालेगा अगर किसी ने भी कुछ गलत देखा। और जोया, वो बस चलती गई, खुले मुंह, चकित, शब्दहीन, क्योंकि आर्यन खन्ना इस दुनिया में सिर्फ मौजूद नहीं था, वो हर पल का मालिक था। आर्यन का पेंट हाउस, रात के 3 बजे। वे पेंट हाउस में ऐसे दाखिल हुए जैसे कोई अधूरी बात हो, धीरे और खामोशी से। कांच की दीवारों के उस पार शहर की स्काईलाइन जगमगा रही थी, बेपरवाह और चमचमाती हुई, जैसे बीती रात के तूफान से बिल्कुल अनजान हो। आर्यन ने मेहर को अपनी बाहों में उठाकर मास्टर बेडरूम में पहुंचाया, जहां रईसी सजावट सायों और ठहरे हुए शाही अंदाज में डूबी हुई थी। उसने बड़ी एहतियात से मेहर को रेशमी चादरों पर लिटाया। उसकी पलकें कांप रही थीं, गालों पर हल्की लाली थी, उसकी सांसें हल्की थीं। उसके जिस्म से उठती खुशबू शराब में डूबी हुई और कुछ खतरनाक रूप से स्त्राण अब भी आर्यन की त्वचा पर ठहरी हुई थी। वो जोया की ओर मुड़ा, आवाज संयमित लेकिन सख्त थी। क्या तुम उसके कपड़े बदलने में मदद कर सकती हो? उसे आराम की जरूरत है, ये दे देना। उसने एक ताजा धुली हुई बड़ी सी सफेद शर्ट बढ़ाई। उसकी शर्ट, जोया की आंखों में शरारती शंका चमक उठी। तुम्हें एक ही टाइप की लड़कियां पसंद आती हैं, है ना? तेज, उलझी हुई और हल्के से नशे में। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी, नजर मेहर पर टिकाई, जिसमें एक अजीब सी नरमी थी। बस ड्रामेबाज, नशे में होने वाला हिस्सा तो एकदम नया है। जोया मुस्कुरा दी और मेहर को हल्के से थाम कर सुलाने लगी। वह उसके पास लेट गई, जैसे एक दोस्त दूसरी को उस रात की उलझनों और भावनाओं से ढालने आई हो। आर्यन बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया, बिल्कुल शांत चाल के साथ।
पर उस बाहरी शांति के नीचे उसकी धड़कन तेज थी। अपने स्टडी रूम में पहुंचकर उसने एक गिलास पानी पिया, फिर दूसरा। कमरे की खामोशी अब भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ अनकहा गूंज रहा हो। उसकी उंगलियां अपने गले की बाईं ओर चली गईं, वहां जहां मेहर के होठों ने उसे छुआ था। एक हड़बड़ी में किया गया स्पर्श, एक नशे में डूबी दिल से की गई छाप, जिसे शायद उसने छोड़ने का इरादा नहीं किया था। एक लव बाइट। पहली बार मेहर के होठों ने उसे छुआ था। दर्द नहीं था, बस एक मायने और एक खतरनाक हद तक चाहत। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, न तो अहंकारी न ही चौंकी हुई, बस चुपचाप हिली हुई। गुड नाइट मिसेस खन्ना, उसने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा और लाइट बंद कर दी। अगली सुबह आर्यन का बेडरूम। सुबह 9 बजे। सुनहरी सुबह की हल्की किरणें पारदर्शी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थीं और पेंट हाउस के विशाल बेडरूम को शहद जैसी आभा में भिगो रही थी। रेशमी चादरों पर सिलवटें पड़ी थीं। कमरे में अब भी गुलाब, शैंपेन और एक तीखी सी स्त्री सुगंध की महक तैर रही थी। मेहर धीरे धीरे करवट बदली, गहरी नींद में थी, एक साथ बिखरी हुई और शांति में। आर्यन की सफेद शर्ट उसके नाजुक बदन पर ढीली थी, कमर के पास थोड़ी सिकुड़ी हुई और बाईं कंधे से नीचे सरकती हुई, जिससे उसका सुनहरा कंधा झांक रहा था। उसके घने बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, होंठ हल्के से खुले थे और नींद अब भी शराब की हल्की झलक ली हुए थी। वो इस जगह की नहीं थी, लेकिन यहां यूं सजीव लग रही थी जैसे किसी ख्वाब की ताबीर। दरवाजा बेहद हल्के से खुला। आर्यन खन्ना अंदर आया, गले में तौलिया डाला हुआ। सुबह की स्विमिंग के बाद उसके सीने से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं। उसकी काली जॉगर्स कमर से थोड़ी नीचे सरकी हुई थी, लेकिन उसके शरीर की गर्मी का कारण वो नहीं था। वो थी उसका यूं उसके बिस्तर में होना, उसकी शर्ट में एक ऐसा सपना बन जाना जो उसने कभी सच होते नहीं देखा था। वो बिस्तर के पास रुका, बाजू बांधे, निगाहें तेज और उसकी खुली टांग पर टिक गईं, जहां शर्ट थोड़ी ऊपर सरक गई थी। धीरे से उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी, जिसमें गर्व था, शरारत थी और थोड़ी हैरानी भी। जिस लड़की ने हर नजरे, हर बात पर उसे चुनौती दी थी, अब वही उसकी चादरों में थी। वो पास गया, उसकी ओर झुकते हुए आवाज में हल्की गर्मी थी। गुड मॉर्निंग मिसेस आर्यन खन्ना। वो नहीं हिली। उसने भौंहा उठाई, तो आखिरकार तुम मेरे बिस्तर तक पहुंच ही गई। उसकी हंसी हल्की थी, धीमी सांस सी, लेकिन गूंज ऐसी थी जैसे चुनौती दे रहा हो। वो उसके बेहद करीब झुका, इतना कि उसकी सांसें मेहर के जबड़े के पास महसूस होने लगीं। एक पल को उसके होंठ मेहर की त्वचा के बेहद पास आ गए, जैसे कोई रहस्य उन्हें खींच रहा हो, पर उसने उसे चूमा नहीं। धीरे से उसने सांस छोड़ी, उसकी ओर एक बार और देखा, फिर सीधा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, जब तक वो खुद भी ना जाने कि वो उसे कैसे बदल रही है। उसका चेहरा आखिरी बार निहारते हुए उसने फुसफुसा कर कहा, सावधान रहो मेहर, तुम उन चीजों को जगा रही हो जिनके लिए हम दोनों तैयार नहीं हैं। और फिर वो मुड़ गया, चला गया, एक ऐसी खामोशी छोड़ते हुए जो उन सभी बातों से भरी थी जिन्हें कहा नहीं जा सका। आर्यन का पेंट हाउस डाइनिंग एरिया। सुबह 10 बजे। सूरज की रोशनी जैसे शहद बनकर शेर पर्दों से बह रही थी और आर्यन खन्ना के पेंट हाउस के डाइनिंग एरिया को सुनहरी चमक से भर रही थी। नाश्ते की मेज पूरी शालीनता से सजी हुई थी। ताजा फल, फ्रेश जूस और क्रोइसास जैसे शाही नाश्ते, और उनके बीच एक औरत जो बिल्कुल बेशर्म थी। जोया आर्यन के ओवरसाइज हुडी में बैठी जूस ऐसे पी रही थी जैसे उसमें गॉसिप घुला हो। आर्यन सामने बैठे हमेशा की तरह संयमित, काली शर्ट, सिल्वर घड़ी,
और उसकी जबड़े की रेखा में तनाव। तभी क्लिक, मेहर कमरे में दाखिल हुई। उसकी सफेद शर्ट में नंगे पैर, बिखरे बाल और एक बहुत ही उलझा हुआ चेहरा लिए वो लग रही थी जैसे मासूमियत में लिपटा हुआ बीती रात का कोई स्कैंडल। आर्यन ने कॉफी से नजर उठाई और पलकें झपकाना भूल गया। मेहर ने गला साफ किया, धीरे से बोली, आवाज भारी सी थी। गुड मॉर्निंग। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मैं बिस्तर तक पहुंची कैसे। जोया की मुस्कान फौरन आ गई, जैसे किसी ने गॉसिप का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया हो। उसने जूस की चुस्की ली और नाटकीय अंदाज में बोली, ओ स्वीटी, काश तुम्हें याद रहता। वो रात तो वाइल्ड थी। मेहर के पैर वहीं रुक गए। उसकी एक भौं ऊपर चली गई। आर्यन की नजरें जोया पर टिकी थीं, सख्त चेतावनी की तरह। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जोया थोड़ा आगे झुकी और एक कामुक आवाज में बोली, जैसे कोई एरोटिक नॉवेल पढ़ रही हो। तुम बिल्कुल जानवर बन गई थी। मतलब मैंने तो सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मास्टर बेडरूम से आती आवाजें। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे अब भी सदमे में हो, मानो कोई स्लोबर्न रोमांस नॉवेल 5 एक साउंड सिस्टम पर चल रही हो। मेहर की आंखें फैल गईं, उसका दिमाग फ्रीज हो गया। धीरे से उसके होंठ फड़फड़ाए। व्हाट? जोया ने सिर हिलाया पूरी संजीदगी से। तुमने उसे आर्यन कहा ठीक 6 बार, फिर उसे काटा जैसे कोई कपकेक हो। बेचारा, मुझे लगा तुम उसकी सारी शर्म निगल जाओगे। आर्यन ने कॉफी पीते पीते खुद को घोंट लिया। मेहर की आंखें और खुली। मैंने क्या किया? जोया ने मुस्कुराते हुए आर्यन की गर्दन की ओर इशारा किया, जहां अब भी ये एक हल्का सा लव बाइट चमक रहा था। एक्सहिबिट ए, उसने शरारत से कहा। आर्यन अब मुस्कुराने और शर्माने के बीच फंसा हुआ, गर्दन खुजलाते हुए मेहर को देख रहा था, उस नजर से जिसे पिघलाने के लिए आग नहीं, बस एक पल चाहिए। उसने मजाक में कहा, इससे भी बुरी चोटें खाई हैं मैंने। मेहर ने मुंह छुपा लिया। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। जोया ने गाना गाया, लव यू टू मिसेस खाना। कमरा हंसी से गूंज उठा, यहां तक कि आर्यन भी मुस्कुरा पड़ा। हालांकि उसकी नजरें अब भी मेहर पर कुछ पल ज्यादा ठहरी रही। और जब मेहर शर्म से लाल चेहरा लिए बैठी, उसे 2 बातें महसूस हुई। उसकी शर्ट अब भी उसकी खुशबू में डूबी हुई थी, और शायद, बस शायद, उसने उसका दिल भी हल्का सा छू लिया था।